मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वेदों का सब कर्तव्य, धर्म, ड्यूटी, वेद, शास्त्र कोई जरूरत नहीं है। जिसको ब्रह्मानंद आ गया, जो अपने ब्रह्म स्वरूप में टिका हुआ है, उसके लिए वेद शास्त्र कुछ भी नहीं है। वो सभी वेद शास्त्र के फलों को उल्लंघन करके जाता है। ज्ञानी के लिए कोई वेद शास्त्र की विधि और निषेध नहीं है। ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई निषेध नहीं है, उसके लिए विधि नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान में पक्का नहीं है, ब्रह्म में, उसके लिए सब वेदों का कर्म सीख है, उसके ऊपर चलने का ही है। उसको मर्यादा कैसी चाहिए, नेम कैसा चाहिए, टेम कैसा चाहिए, गृहस्थ में कैसा रहना चाहिए, सबके आगे कैसा निम्रता करनी चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये सब जो नेम टेम जो है, गृहस्थ में कैसे ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, वेदों में लिखा पड़ा है। एक बच्चा हो जाए तो एकदम ब्रह्मचर्य में रहो, पर कभी भी मर्द स्त्री के पास नहीं जाए, ये वेदों में लिखा पड़ा है। लेकिन आजकल बच्चा नहीं चाहिए, भाई भोग जरूर चाहिए। तो ये जो है वो जानवर जैसी लाइफ हो गई है सभी की। भाई बच्चा नहीं चाहिए, बाकी मैं जो है मजे के लिए ये जीवन है। तो वेदों में ये नहीं लिखा पड़ा है। वेदों में बहुत गृहस्थी के लिए नेम टेम लिखा पड़ा है। तो ये सब नेम टेम जो है वो अज्ञानी के लिए लिखा पड़ा है। जो अज्ञान में है, जिसने आत्मा को नहीं जाना है, उसके लिए सब नेम टेम जरूरी है। तो कैसा उठना, कैसा बैठना, कैसा सेवा करना, कैसे प्यार करना, कैसे निम्रता और क्षमा से चलना, तो ये सब सारे दिन में जो भी गृहस्थी को चलना चाहिए वो सब लिखा पड़ा है। सन्यासी का क्या धर्म है, गृहस्थी का क्या है, और ड्यूटी क्या है, ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, ये सब जो जो जिस कुल में पैदा हुआ उसी का क्या धर्म है, क्या फर्ज है, नियम अनुसार कैसे कैसे चलना है, उसको मर्यादा अनुसार, तो उसी के लिए वेद है। बाकी ज्ञानी जो आत्मा में स्थित है, जो परमात्मा में स्थित है, जो भगवान में स्थित है, जो मन इंद्रियों के से ऊपर है, शरीर से ऊपर है, उसके लिए ये वेद शास्त्र मर्यादा नेम टेम कुछ भी नहीं है। विधि और निषेध ज्ञानी के लिए नहीं। वो तो रहता ही निष्काम है, वो तो कभी पाप पुंज में आता ही नहीं है। तो मर्यादा कौन सी करे? जो अपने घर वाले से, अपने शरीर से, अपने घर वाले से, अपने जात से ऊपर चढ़ गया, सारी सृष्टि उसकी होगी, तो मर्यादा के बंधन में भी कैसा आएगा? नेम टेम भी कौन सा करेगा? क्या करेगा? उसके लिए कोई बंधन नहीं है ज्ञानी के लिए। उठत बैठत सोवत नाम, जो उठता बैठता है सोता है तो नाम में ही सोता है, परमात्मा में ही सोता है, उठता है बैठता है, जिसके लिए है ही भगवान, उसके लिए कौन सी विधि और निषेध हो? पाप और पंच कौन सा उसको लग सकता है? वो कौन सा नेम टेम करेगा, कौन सी मर्यादा करेगा, किसकी मर्यादा करेगा? जिसके लिए द्वैत ही नहीं रहा है, कोई बड़ा छोटा ही नहीं रहा, जो अद्वैत आत्मा में टिका पड़ा है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। कोई भी कर्तव्य कर्म उसके लिए नहीं है। भैया तुमको करना चाहिए, ज्ञानी के लिए कोई नहीं कह सकता है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। घर वालों को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, उसकी मर्यादा करनी चाहिए, उसके नेम टेम अनुसार चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ज्ञानी के लिए नो मर्यादा, नो नेम, नो टेम, कुछ भी नहीं है। वो कैसा भी चले वो सुंदर लगता है उसी में, उसका एक एक कर्म निष्काम है, इसके लिए वो बहुत सुंदर है, बहुत राइट है। ज्ञानी कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा में रहता है, निष्काम ही है, इसके लिए वो रॉन्ग नहीं है। किंग कैन डू नो रॉन्ग, ऐसे गॉड कैन डू नो रॉन्ग। भगवान के लिए कोई भी कर्म रॉन्ग नहीं है। जिसको हम बोले भाई भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, तुम निराकार को कह सकता है तुमने ऐसा क्यों किया, हमारा एक ही बेटा मार दिया, बाजू वाले को 5 बेटा था उसका नहीं मारा, तुम्हारे पास तो इंसाफ ही नहीं है। नहीं कह सकता भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अगर कहेगा तो अपने अज्ञान में नीचे धरती पर जो है वो बकता रहेगा। भगवान तो आकाश बता है, सुनता भी नहीं उसकी। तो जैसे परमात्मा के पास इंसाफ ही है, चाहे कुछ भी करता है तो भी इंसाफ है। चाहे तुमको देखने में आवे तो ये रॉन्ग हो रहा है, लेकिन है राइट, तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, ये लीला है, ये खेल है, सब राइट राइट चलता है, जुल्म कुछ नहीं है, इंसाफ पर उसकी सृष्टि चलती है, राम राज है। इसके लिए परमात्मा को कोई नहीं बोल सकता है तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। वो तो अज्ञानी बेवकूफ होगा। भगवान को तो जैसा चाहिए तैसा चल सकता है, क्योंकि वो राइट है, क्योंकि वो निष्काम है, उसको कुछ चाहिए नहीं तुम्हारे से। तुम्हारे ही हक हिसाब, तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब तुमको दे रहा है, हर अपने कर्मों का हिसाब भोग रहा है। भगवान को दोष देता है, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। परमात्मा नहीं किसी आदमी का कर्म बनाया, नहीं करता पड़ा, नहीं भोग, नहीं ये फल, कुछ नहीं बनाया। वो तो साक्षी दृष्टा होकर देखता है।
तुम ही अपना कर्म करते हैं, तुम ही फल भोगते हैं। सब प्रकृति जो ऑटोमेटिकली जो तुम बीज डालता है ऐसा ही तुम्हारे को फल मिलता है। भगवान कुछ नहीं करता। तुम फिजूल भगवान को दोष देता है, जैसे उसको दोष देता है तैसे तुम ब्रह्मज्ञानी को भी दोष देता है। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों घूमता है, ऐसा क्यों खाता है, इसको ऐसा किया, उसको ऐसा किया, इसको शायद जास्ती प्यार करता है, इसको कमती करता है। तुम दोष देखने वाला ब्रह्मज्ञानी में भी दोष देखेगा। ये खाता है, ये पहनता है, ये घूमता है, ये खर्चता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। वो तो कुछ करता ही नहीं है, अकर्ता है, साक्षी है, दृष्ट है। निष्कामी कुछ भी करता नहीं है, निष्कामी के लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी आत्मा कर के लिए नहीं है। कोई कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, मर्यादा, नेम टेम उसके लिए नहीं है। वो फ्री बर्ड है। आत्मा जो फ्री है, फ्री एंड फ्रेश, किसी के भी बंधन में आने वाला नहीं है। कोई उसको पकड़ नहीं सकता, कोई उसको मोह में पकड़ नहीं सकता है, कोई उसी के लिए जंजीर नहीं है, कोई विकार नहीं है उसके लिए जो जंजीर में वो अटके किसी के मोह में। कोई किसी के लिए कुछ उसको चाहिए ही नहीं।